नाम ताहिर है। मैं गढ़ी दुपट्टा रहती हूँ, जिला गढ़ी दुपट्टा में रहती हूँ। मैं 3-4 दरखास्तें दी हैं गढ़ी दुपट्टा थाने में, लेकिन मेरे साथ उन्होंने इस टाइम तक कोई तावन नहीं किया। जब भी जाती हूँ मुझे उन्होंने टाइम दे दिया। फिर मैं एसपी ऑफिस 3 बार आई हूँ, एसएसपी साहब के पास। इन्होंने बुलाया, एसएचओ साहब को बुला के इन्होंने कहा, इन्होंने टाइम दे दिया कि हम इतने दिनों में ये कार्रवाई करेंगे। वो बयान करें ना, इसलिए जाती है वहाँ पे। मैं एक बंदा उधर टेंट सर्विस का काम करता है, जकरिया नाम का बंदा है, उस मेरी छोटी की बर्थडे थी, उसमें मेरे मियाँ ने उससे स्टेज बनवाया था और उसने साथ हमारी तस्वीरें बनाई थी। हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं था। उसके बाद 3 महीने बाद उस बंदे ने आके मुझे फोटो मेरी दिखाई, मुझे कहने लगा ये तुम्हारी तस्वीरें हैं, अगर मेरे साथ बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी तस्वीरें नंगी करके फेसबुक पे लगा दूंगा। मैं उस डर से मैंने किसी को ना बताया, ना अपने मियाँ को। जैसा वो बोलता रहा मैं उसी तरह करती रही। तकरीबन 2 साल वो बंदा ब्लैकमेल करता रहा। मैं छुप छुप के जाके थाने में दरखास्त देती रही। जब वो बर्दाश्त खत्म हो गई मेरी, वो मेरा जेवर भी ले गया, मुझसे मोबाइल भी ले गया। मेरे मियाँ घर आए, मुझे पूछने लगे किधर छोड़ा सब कुछ। मैंने कहा कोई चोर आया ले गया। फिर इन्होंने दरखास्त दी गढ़ी दुपट्टा थाने में जाके कि मेरे बच्चों को, मुझे और मेरी बीवी को खतरा है इस बंदे से, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई न की। उसी के 3 दिन बाद वो अपनी घरवाली को लेके मेरे घर पहुंच आया। मैंने अपने मियाँ को कॉल की, मैंने कहा जकरिया और उसकी घरवाली मेरे घर पहुंच आई। इन्होंने कहा मार उनको अंदर क्यों आने दी। जब मेरी उनकी हाथापाई हुई, उसकी घरवाली थाने में पहुंच गई। क्यों उसकी तरफ से थाने वालों ने कार्रवाई की, मेरा कसूर क्या है। वो बंदा मुझे 8 दिन डेली ब्लैकमेल करता है और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मेरी तस्वीरें लगाता है। क्यों, मैं एक लेडीज हूँ, किसी के पास मेरे लिए इंसाफ नहीं है। मैं हमेशा उसकी ब्लैकमेलिंग में आती रही चुप करके, जितना मुझे बुलाता रहा, आज मेरे साथ ये तस्वीर बना, आज इस तरह बना, नहीं बनाएगी तो मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे बेइज्जत कर दूंगा। फिर मेरे बेटे को उठा के ले गया मदरसे से, इसके सर पे उसने रिवाल्वर रखा, रख के मेरे साथ ज्यादती की उस बंदे ने। मैं अपने बच्चे की खातिर कुछ भी ना बोली। उसकी घरवाली की मौजूदगी में उसकी भाभी मौजूद थी, वहां पे उसकी एक भतीजी भी थी। मेरे रो के मैंने उनको बोला देखो ये बंदा ज्यादती कर रहा है मेरे साथ, लेकिन नहीं, मैंने सारा वाकया एसएचओ साहब को बताया। अब जब मैं गढ़ी दुपट्टा थाने में जाती हूँ मुझे डर लगता है उन लोगों से, वो आगे से मुझसे बहुत गलत बातें करते हैं। मैं इसलिए इस जगह पे पहुंची हूँ। मेरी अपील है कि मैं आज एसएचओ साहब से मैं ये गुजारिश करती हूँ, अगर उनके घर माँ बहने बैठी हैं तो मेरे साथ कोई तामन करो। इंतजामिया से करती हूँ। उसके बाद एसएसपी साहब, आईजी साहब से मेरी अपील है, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। क्यों आज के दौर में बेटियों के लिए इंसाफ नहीं है। आईजी साहब को मेरी तरफ से मैं अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के उनको बोलती हूँ मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बीसी माइशा की बेटी हूँ, प्लीज मेरे लिए इंसाफ करें। और मैं इंतजामिया से भी बोल रही हूँ कि मेरे लिए इंसाफ करें।